नमस्कार, विंध्या टाइम्स के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से लग गई है। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जोन, एक जिला कह सकते हैं कि इस रेस में पीछे रह गया, रीवा। हमारे साथ आज इस चर्चा में राजेंद्र मिश्रा जी हैं, एआईसीसी मेंबर हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। राजेंद्र मिश्रा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, एक चीज बताइए, जिस तरह से एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की तैयारियां कमजोर क्यों लग रही हैं? क्यों आपको कमजोर लगती है? मुझे लगता है कि महीने भर के अगर घटनाक्रम को आप देखें तो जो जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 109 सीटें और 114 सीटें हमें मिली। बहुमत से हम 2 सीटों से पीछे रहे। कोई भी सरकार जब बहुमत से कम रहती है तो उसको, उस सरकार को चलाने की जो कठिनाइयां हैं, तो कमलनाथ जी से कोई पूछे। और बहुत तेजी के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में उन्होंने पहले स्वयं शपथ लिया, मंत्रिमंडल का गठन किया, विधानसभा ही तो स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ। एक तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में सरकार के बनाने से लेकर के और पूरे कांग्रेस जन और कांग्रेस कार्यकर्ता और खास करके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल बहुत एग्रेसिव है, उसके चलते पूरे राज्य में कांग्रेसमय वातावरण पिछले महीने भर से चल रहा है। कैसे आप कहते हैं कि सक्रियता की कमी है? ये कांग्रेसमय वातावरण है। एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, लग रहा था 150 सीटों तक आप जाएंगे, 114 में रुक गए, दो के लिए जुगाड़ करना पड़ा। ऐसी तमाम समस्याएं आई। जिस जोन में हम लोग बैठे हैं, विंध्य क्षेत्र में, जहां कभी अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहता था और इस बार उम्मीद थी कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा, इतनी बड़ी क्षति हो गई। ये सब फिर क्यों हुआ? मुझे लगता है कि इस अंचल में हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, नेता पक्ष के भी लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग कर्ता धर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं मूल्यांकन में हमारे कमी रह गई। और उसे मैं इस रूप में देखता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए हरिजन आदिवासी भाई सदैव से अनुकूलता के एक वातावरण निर्मित करते थे मत के आधार पर। मुझे लगता है कि इस बार हमारे हरिजन आदिवासी भाई जो हमसे बिलग हुए थे, छूटे थे हमसे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनकी रुचि रुझान बनी थी और उसके कारण से ये पूरे रीजन में कांग्रेस से कमजोर होता था, भिंड मुरैना से लेकर के और सिंगरौली तक। तो वो एक स्थिति तो निर्मित हुई, लोग लौटे, विशेष करके हमारे कमजोर तबके के भाई लौटे। लेकिन हम समझने में, जो मैंने पहले आपसे कहा कि हम सब कांग्रेस जनों ने यह समझने की गलती तो की कि वो लौटे तो, पर वो कांग्रेस की तरफ न लौट करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख हुआ। इस कमी को हमें लोकसभा के चुनाव में दूर करना चाहिए और कांग्रेस के हमारे जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, नेता हैं, वो सब इस काम को अब भांप रहे हैं। लोगों से बातचीत और चर्चा में जब हम लोग बैठते हैं आपस में, बड़े नेताओं के साथ भी बातचीत होती है, तो इस गहरे गड्ढे को हम लोग पाटने की इस बार निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में जैसे ही हार मिली या इस जोन में, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब साइलेंट हो गए। जनता के मुद्दे भी हैं, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम तो लगता है रिफॉर्म होने में, लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियों में लग गई, जनता से संवाद हो या फिर क्षेत्र में पहुंचना हो, लेकिन कांग्रेस में अभी भी दिल्ली और भोपाल की दौड़ चालू है। क्या बात है, राष्ट्रीय चैनल हो चाहे प्रादेशिक और जिले के चैनल हो, हर समय जब देखो कंपैरिजन, वो बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हो, बीजेपी वाले ऐसा। अरे क्यों? हमारी आइडियोलॉजी रही है, नेहरू से लेके गांधी से लेके कांग्रेस को लोगों ने फॉलोअप किया है। हम कहना चाहते हैं अपने साथियों से कि ये कांग्रेस कैसे और किस तरीके से आप इस बात को यहां प्रस्तुत करें, मेरे समझ से परे है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, लोकसभा के लिए पूरी तैयारी, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में। अभी आप देख लें, पूरे पार्लियामेंट में राहुल गांधी राफेल मुद्दे को लेकर के पूरे देश में आंदोलित किया।
जिस राहुल गांधी के लिए क्या क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग कमेंट किया करते थे, आज परिस्थिति आप देख लीजिए कि राहुल गांधी का पूरे देश में एक जो उनकी पर्सनालिटी थी वो उभर करके देश दुनिया में सामने आई। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूं कि लोकसभा का चुनाव, जैसा आप भी समझते हैं, लोकसभा का चुनाव कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता है, उसमें नेशनल मुद्दे होते हैं। और नेशनल मुद्दे के आधार पर चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे सिंधिया जी हों, चाहे दिग्विजय, जो भी प्रादेशिक नेता और राष्ट्रीय नेता हैं, वो इस मापदंड में किसी न किसी तरीके से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पिछली बार अभी लोकसभा में हमारी 3 सीटें थी, इस बार हमारी वो सीटें बढ़कर के निश्चित रूप से 29 की जगह पर कम से कम 20-25 सीटें हमारी पहुंच के जाएं यहां से, तब तो आगे के विषय में बातचीत तो सोची जा सकती है। तो इसलिए जहां तक तैयारियों का प्रश्न है और संगठन के दृष्टि से है, कांग्रेस पूरे तरीके से किसी के नकल नहीं, अपनी अकल के आधार पर कांग्रेस आपको लोकसभा में उभरती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में जैसे भितरघात की जब बात होती थी, कई क्षेत्रीय छत्रप स्थानीय नेताओं के, उसमें लोकसभा में भी तो उसका असर देखने को मिल सकता है। उसमें वो अनुशासन वाले पैरामीटर पे कांग्रेस कितना खरी उतरेगी और किस तरह से काम करेगी कि इन चीजों को दूर कर दिया जाए और सबको एक किया जाए। जहां तक विश्वासघातियों की बात आप कर रहे हैं, पहला प्रश्न आपका वो था, मुझे लगता है कि जो चलायमान है, विनोबा जी कहते थे चरे वेद चरे वेद चरे वेद, जो चलता है, जो चलायमान है, वहां तो थोड़े से मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है रहा। चाहे आप जिले की बातचीत कर लें, चाहे प्रदेश की चर्चा कर लें, इस बार इस रिजल्ट के लिए जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे तरीके से अपने को समर्पण के भाव से काम में लगा हुआ था, मैं भी पिछले 40-45 वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, ये समर्पण की दशा मैंने कांग्रेस जनों को कभी देखी नहीं थी। 15 वर्ष का जो बीजेपी का शासन था, उसको कार्यकर्ता कटिबद्धता की इस बार इनको हटाना है। मुझे लगता है कि जो ये उत्साह का वातावरण सरकार बना करके, कमलनाथ जी का जो उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है, आप देखते रहिएगा लोकसभा के चुनाव में ये परवान चढ़ेगा। और जो इस दशा और दिशा से अपने को विपरीत करेगा, वो अपने आप कहां बह जाएगा और तिनके की तरह उसका कोई आश्रय नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। अभी आप एक वोट बैंक की बात कर रहे थे जो आपकी पार्टी से छूटा, लेकिन लौट के वो भाजपा के पास चला गया। 10% आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने की बात प्रधानमंत्री ने की, लोकसभा में गया, राज्यसभा में पारित भी हो गया। इसको किस तरह से देखते हैं पॉलिटिकल एजेंडे के तहत? लोकसभा चुनाव है थोड़े समय बाद और उसके पहले ये निर्णय। ये आपने हमारा काम हल्का कर दिया। आपको याद आता है शिवराज सिंह का वो नारा कि माई का कोई लाल नहीं है, जो फला 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 से हमको विमुख कर दे या उनके कोई खिलाफ कर दे। क्या हुआ शिवराज जी? 3 राज्यों में सरकार बनी और आपने इनकी ताकत देख लिया जिनको माई का लाल कहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शासन के उस पायदान पर बैठा हुआ है, जो शासन चला रहा है, मुखिया ऐसा चाहिए खान पान सो एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को यह कहना कि माई का लाल और ये नहीं है, वो जाति नहीं है, ये नहीं, इस तरीके के काम करने में जो कठिनाइयां हैं उसको केंद्रीय नेतृत्व ने समझा। और ये जो आरक्षण हुआ है, ये तो शुद्ध रूप से चुनावी आरक्षण है और लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसको मद्देनजर रख करके किया गया है। मुझे लगता है कि ऐसे कामों के लिए भी एक सशक्त विरोध पक्ष की जरूरत पड़ती है। राहुल गांधी ने यहां भी सफलता हासिल किया है कि आखिर मोदी को अभी 4-4.5 वर्ष से वो अपना राजकाज चला रहे थे, क्यों जरूरत नहीं पड़ी 10% आरक्षण देने की? उनको नियमों में संशोधन करके इस काम को इसलिए करना पड़ा कि उनको मन में लगा कि इनको भी साथ में लेकर के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जैसा आपसे कहा कि जो मुखिया की जगह पर बैठेगा उसे तो सारे शरीर के पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा पर राहुल गांधी ने बहुत सोपान आगे का तय किया है। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं।
परिणाम जो भी हो, लेकिन आज जो सरकार बनी, लेकिन जिले का प्रतिनिधित्व आप सबके सामने परिणाम है 8-0। स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ी जरूरत हो जाती है कि जिम्मेदार कौन, नैतिक जिम्मेदारी किसकी। लोकसभा में जाना है, तमाम तैयारियां होंगी। आपने बताया कि बहुत तेजी से हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं लगता कि रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म करना चाहिए समय पे आने वाले वक्त में? मैंने पहले ही कहा कि जो चलायमान है उसको चलना पड़ेगा। कहीं कोई कमियां हैं पार्टी लाइन पर, वो सारा सतत प्रयास चलता रहता है, उन कमियों को दूर भी करना चाहिए और होता भी रहता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कह सकता हूं कि समाचार पत्र भरे पड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय जो सचिव हैं त्रिपाठी जी, उनका कल से ही दौरा शुरू हो रहा है और इसी रीजन का हो रहा है। तो इसलिए जो जैसा आपने सुझाव दिया और जो बात आपने चिन्हित किया है, रेखांकित किया है, कांग्रेस उससे कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो आलस्य में है, पूरे तन्मयता में है। और इसी के चलते अभी ऑल इंडिया के जो हमारे सचिव हैं उनका दौरा चलेगा, 5-6 दिन का दौरा है इस पूरे रीजन का। मेरी अपनी जानकारी में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं बावरिया जी, दीपक जी, उनका भी कार्यक्रम करीब करीब एक आध हफ्ते के भीतर ही इस पूरे अंचल में ही बन रहा है। अच्छा। तो पूरे प्रदेश में लोकसभा के दृष्टि से राष्ट्रीय सचिव का दौरा, फिर उसके बाद प्रदेश के महासचिव का दौरा, ये इस बात को रेखांकित करता है कि कांग्रेस पार्टी जहां हम कमजोर हुए और जहां के परिणामों में थोड़ी सी हमें उस तरीके की जो अपेक्षित, जैसा आपने कहा, नहीं मिला है, उससे हम सबसे पहले टारगेट पर ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अपेक्षित परिणाम आपको 2019 में मिलेगा। आप पूरे जिले में घूम रहे हैं इस समय, अलग अलग जगह लोगों के बीच में पहुंच रहे होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता में हताशा तो होगी इस परिणाम को लेकर? भारी उत्साह है। हमारी सरकार बनी 15 वर्ष बाद, किस बात का निराशा? निराशा तो कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में होती नहीं। अगर असली कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो निराशा में जाने का कोई कारण नहीं है। जब हमारे नेता, मैंने पहले आपसे कहा कि राहुल गांधी जब दिनों दिन, आप याद कर लें, सिरमौर चौराहे में बिना बुलाए सिंधिया, कमलनाथ जी और ये सारे लोग जब इकट्ठे हुए, मैं देखने वाला था और संभवतः आप भी वहां मौजूद थे। बिना बुलाए 50,000 से आदमी पूरा ये सिरमौर चौराहे से लेकर के और टीआरएस कॉलेज का जो पूरा बीच का वो पैकेज है वो पूरा भर चुका था। ये उत्साह का माहौल है। जहां से वो निकले, जहां से आए, वातावरण निर्माण करके गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार हमारी बनी है, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने किसानों के बिंदुओं को उन्होंने पकड़ा, जिस तरीके से उन्होंने बिजली के बिल पर हाफ होने की बात की, जिस तरीके से उन्होंने कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 रुपए एक साथ दे दिया, जिस तरीके से उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के बिना मांगे और बिना बोले, जिस तरीके से उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए दिया। एक समय था, अमित भाई कहां भूल रहे हैं, हमारे यहां महिलाओं का मुंडन सबसे खराब माना जाता है। इसी शिवराज के राज में आप याद करें, महिलाओं को अपनी मांगों के लिए मुंडन तक कराना पड़ा है। तो इसलिए आप विश्वास करें, जिस आदमी का कमलनाथ नाम है, वो शासन, सत्ता, सरकार, इन सब के इतर हट करके भी मानवीय आधार पर एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति है। उसे ये ताकत मिली है। कार्यकर्ताओं का तो उत्साह छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि जनता का उत्साह देखते बनेगा। देखते रहिए 2019। ये हमारे साथ थे राजेंद्र मिश्रा जी। 2019 की तैयारियों की बात कर रहे थे। लोकसभा के लिए बता रहे थे कि कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी विंध्य में आए थे, यहां रुके थे, लेकिन इस जिले को अगर देखा जाए तो एक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे। लेकिन इनका कहना है कि कार्यकर्ता उत्साह में है और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब देखना होगा कि 2019 के पहले की तैयारियां क्या होती हैं, किस तरह से इनका संगठन काम करता है और बीजेपी कितनी ताकत के साथ फिर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।